हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये हम इंग्लिश का टेंस का लेक्चर 4 कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था और ये हम कोर्स कंप्लीट करेंगे सुपरवाइजर एग्जाम्स में। स्पेशलाइजेशन कोर्स भी इसमें करवाया जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स भी। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल द स्टडी हब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? कोई काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया और जस्ट जस्ट फिनिश किया हो। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय डिनर, मैंने अभी अभी खाना खाया, अभी अभी मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया, तो वहां पे यूज होता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? तो इसमें होता क्या है, कैसे यूज करते हैं? हैज और हैव। हैज या हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज किसके साथ यूज करते हैं हम? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया ही, शी, इट। और बाकियों के साथ हम हैव यूज करते हैं, आई, यू, वी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो होता क्या है इसमें, कब यूज करते हैं? टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और फिनिश हुआ है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। दे हैव इशूड ए वार्निंग टू अस, उस उन्होंने हमें वार्निंग इशू की है, जस्ट वार्निंग दी। हैज कंप्लीटेड बीटेक। तो इसमें कीवर्ड्स भी क्या रहते हैं? कीवर्ड्स रहते हैं जैसे कि ये एवर, just, recently, already, yet, still, so far, lately, up till now, by this time, by this point of time, ये इसके क्या हैं? ये इसके की वर्ड्स हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी से पता चल गया मुझे यहाँ पे हैज या हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैव आएगा आई के साथ। दे हैव जस्ट, जस्ट से पता चल गया यहाँ पे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है, तो हैव लिखा दे के साथ और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लिख दिया। नेक्स्ट, रिसेंटली लिखा है इस सेंटेंस में, तो राखी हैज विजिटेड हर विलेज रिसेंटली। हैज ओ लगा दिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है राखी। तो नेक्स्ट, व्हेन एन एक्शन ऑफ पास्ट इफेक्ट द प्रेजेंट। कोई एक्शन हुआ काम पास्ट में लेकिन उसका इफेक्ट आज भी देखने को, जैसे वुमेन की कंडीशन मिजरेबल पास्ट में थी और रिसेंटली अभी भी है, तो इसको हम कहेंगे सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड ए लॉट बट द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज स्टिल मिजरेबल। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? जो भी एक्शन पास्ट में हुआ होता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी फील होता है, तो आपको वहां पे क्या दिखेगा? इस टाइप के कीवर्ड्स दिखेंगे, जस्ट, येट, ठीक है, बाय नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, इस टाइप के वर्ड्स, कीवर्ड्स। कंप्लीट द फॉलोइंग। आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट रवि इज नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, नो एरर। तो यहाँ पे मुझे उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि रवि स्कूल नहीं आ रहा है, मतलब फॉर 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों से अभी तक स्कूल नहीं आ रहा है। मतलब ये एक्शन कब हुआ था स्टार्ट? पास्ट में हुआ था। ठीक है, स्टार्ट। तो हम लिखेंगे आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट, रवि के आगे क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, रवि हैज नॉट, कम की थर्ड फॉर्म कम आ जाएगा, हैज नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। तो सी इज इनकरेक्ट। तो आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट रवि हैज नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स के बाद आप बोलोगे हैज प्लस प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें ये देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। Next, I am working in this company for 3 years and now I have decided to change it. तो मतलब काम करता था कंपनी में लेकिन अब डिसाइड कर लिया कि चेंज करने का। तो मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब वो काम खत्म हो चुका है, जस्ट नाउ। तो आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी नहीं आएगा, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर। तो ए इज इनकरेक्ट आ जाएगा। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 3 years एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू चेंज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट रिटर्न द कीज ऑफ द रूम येट। येट जैसे ही वर्ड येट देखा ना, येट कुछ की वर्ड्स होते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। तो जब आप टेंस कोई सेंटेंस देखो इसमें करेक्ट तो देखा करो की वर्ड,
तो यहाँ पे येट लगा है, इसलिए ये कौन से टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो शी के साथ लगेगा हैज, शी हैज नॉट रिटर्न्ड, ईडी भी लगेगा, शी हैज नॉट रिटर्न्ड द कीज ऑफ द रूम येट। क्लियर? तो येट जो है ये कीवर्ड है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।